ठीक है। और यही सेल हमारी पूरी बॉडी में कंपाउंडिंग में बढ़ता है, क्योंकि इस सेल के अंदर पहले से ही प्री कमांड होती है, इसको पहले से पता होता है, क्योंकि ये मदर और फादर दोनों के सेल से कंबाइंड होकर आया है, तो ये अपने आप में एक शेप लेना चालू करता है। इसको पता है कि ब्रेन सेल्स कैसे बनेंगे, हार्ट सेल्स कैसे बनेंगे, मसल सेल्स कैसे बनेंगे, स्किन सेल्स को क्या किस तरीके से शेप देना है, सब कुछ इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी कंपाउंडिंग होना चालू करती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड बना तो वो बिग बैंग से बना है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसमें एक बड़ी एनर्जी स्टोर थी जो कि एक तरह से ज्वालामुखी का रूप लिया और बिग बैंग हुआ। और वहां से फिर वो कंपाउंडिंग होते होते अलग अलग तरह की चीजें बनती चली गई, मल्टी गैलेक्सीज बनती चली गई, मल्टी क्या क्या नाम है उनके, आप जानते हैं, मिल्की वेज वगैरह। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में है कि बॉडी में एक सिंगल जायगोट वो कंपाउंड होते होते पहले दो में कन्वर्ट हुआ, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरह से उसकी मल्टी कंपाउंडिंग होते होते टोटल जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स बनते हैं वो होते हैं 60 से 70 ट्रिलियन। इतने ह्यूमन सेल्स होते हैं बॉडी में। क्या मेरी बात से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? इतने ह्यूमन सेल्स हमारी हर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इतने सेल्स। तो प्राइमरी जो सेल होता है वो हमारा जायगोट होता है, और वही हमारा मेजर मदर, जैसे आप मदर स्टेम सेल का नाम दे रहे हैं, उसी को हम जानते हैं। जो सर ने बताया मदर स्टेम सेल किसे कहा जाता है, तो वो जायगोट होता है। ठीक है। तो जायगोट से ही आपका पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने आज वीडियो में जो अभी सेशन के दौरान वीडियो प्रेजेंट किया, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन स्टेम सेल को आज रिप्लेस किया जा रहा है। क्यों? बच्चे के सेल्स को, जो स्टेम सेल होता है, उस स्टेम सेल को काटकर कई सारे लोग प्रिजर्व करते हैं। अब उसको प्रिजर्व करने का खर्चा, पहले तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको लगभग -300 डिग्री या -400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। मतलब इतने ठंडे तापमान पे रखना पड़ता है कि वो स्टोर रहे और उसमें कोई खराबी ना आए कभी। तो उसको रखना पड़ता है। उसको रखने की जो कॉस्ट होती है उसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तकरीबन उसको, कुछ बैंक्स होते हैं, क्रायो बैंक्स वगैरह, बेबी सेल आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर उसे स्टोर किया जाता है। कई सारे आज हॉस्पिटल्स भी स्टेम सेल प्रिजर्व करने लगे हैं, सबके पास परमिशन आ चुकी हैं। रखने का खर्चा आता है लगभग 50,000 से स्टार्ट होकर 1.5-2 लाख रुपए तक जाता है। डिपेंड्स कि आप कितने टेन्योर के लिए रख रहे हैं और किस तरह से उसे स्टोर करना चाहते हैं। इसके बाद ये एक ऐसा खर्चा है जिसे कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सबसे बड़ा रोल कहाँ है? इस स्टेम सेल को आपने संभाल कर रखा क्यों है? इसको इसलिए संभाल कर रखा जाता है कि जिस बच्चे का ये स्टेम सेल है, अगर वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अगर मानकर चलिए उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, उसे कोई बीमारी हो जाती है गंभीर, या कोई उसका अंग डैमेज हो जाता है किसी एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश, तो उस वक्त उसका जो स्टेम सेल प्रिजर्व किया गया है, अगर उस स्टेम सेल को फिर से रीयूज करना चाहें, तो रीयूज करने के वक्त क्या होगा कि उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। कैसे करते हैं? जब उसे करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो लगभग आपकी 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर, आ, नहीं, 1-2 लाख से स्टार्ट नहीं होती है। उसकी स्टार्टिंग ही कम से कम 3 लाख रुपए से होती है। 3 लाख से स्टार्ट होकर वो लगभग 25 और 30 लाख तक जाता है। डिपेंड्स कि आप कौन से ऑर्गन के लिए और किस तरह का सर्जरी, किस तरह का वहां पे ट्रीटमेंट आप चाहते हैं। तो ये इतना हैवी कॉस्टिंग होती है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रिजर्वेशन हो सकता है आप अफोर्ड भी कर पाए कि आप उसे प्रिजर्व रख पाए, लेकिन प्रिजर्वेशन के बाद में जब उसका आप यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? इतना कॉस्टली है। अब यूज करने के फायदे क्या होते हैं? यूज करने का फायदा ये होता है कि वो जिस बच्चे का है उस बच्चे के नए सेल्स वो बना सकता है अगर वो डैमेज हो गए तो, या फिर उसकी जो भी बॉडी में कहीं पर भी अगर डैमेज हो चुके हैं तो उन्हें रिपेयर कर देगा वो सेल। अगर ऑर्गन भी उसका चला गया तो वो नए ऑर्गन को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी बच्चे के ही सेल्स हैं, क्योंकि उससे उसका डीएनए मैच होता है। अब उसका सेल और कहाँ यूज हो पाएगा? उसका सेल उसके माँ बाप के लिए और उसके भाई बहनों के लिए यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए मैच करता है। लेकिन क्या मेरा स्टेम सेल आपके काम आ सकता है? बिल्कुल नहीं, आपका मेरे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डीएनए मैच नहीं होता।
तो अब ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि इतने सारे लोग हैं, अधिकतर लोगों ने अपना स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं करवाया। अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो हम किसका स्टेम सेल यूज करें? तो ऐसी स्थिति में एक चीज देखी गई, डॉक्टर फ्रेड जूली, एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने खोज की स्विट्जरलैंड में, जो आपने वीडियो में भी देखा कि उन्होंने रेड ग्रेप्स और आपका जो हरे सेब जो होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उन पे रिसर्च की। उसमें उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर जो सेल्स हैं, वो सेल्स ह्यूमन स्टेम सेल से काफी हद तक मैच करते हैं। काफी हद तक का मतलब 100% नहीं होता है। काफी हद तक का मतलब होता है, हो सकता है 80-90% तक वो स्टेम सेल मैच करते हैं ह्यूमन स्टेम सेल से। मतलब उनके अंदर ये क्षमता है कि अगर वो किसी बॉडी को सूट हो जाए तो उनके न्यू सेल्स डेवलप कर सकते हैं, या उनके जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं अगर वो डैमेज हैं तो उनको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग सेल्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वीक हो गए हैं, तो उनको एक नेचुरल स्ट्रेंथ हम लोग दे सकते हैं। ये खोज उन्होंने की और उन्होंने अपने इस फॉर्मूले को पेटेंट करवाया, और इस फॉर्मूले को वो आज वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक रिसर्च रही। बाकी अभी मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी दूंगा। तो ये मेजर खोज डॉक्टर फ्रेड जूली ने की, और आज अपने पूरे वर्ल्ड वाइड वो अपने इस फॉर्मूले को अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज को देते हैं। इसमें ग्रेड सिस्टम होता है, किसको किस ग्रेड का स्टेम सेल चाहिए, उसका पोटेंसी रहता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है उन कंपनीज के साथ में। तो हमारी जो विश्वम आयुर्वेदा फैमिली है, वो आपके लिए बहुत ही हाई ग्रेड का स्टेम सेल अक्वायर करती है एडवांस फार्मा जैसी कंपनी से, और अपनी इन हाउस फैसिलिटी में खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर की, और वहां पर उसको फिर से फॉर्मुलेट किया जाता है कुछ नए इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद में, और उसे एक ऐसा रूप दिया जाता है कि वो आपको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स में मदद कर पाए। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनाया है, क्या वो प्रोडक्ट है, क्यों वो आपके लिए और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, तो उसकी जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो पहले मैं एक बार आप लोगों से कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं, और अभी तक जो मैंने आपको एक संक्षिप्त एक जानकारी देने की कोशिश की है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? से यस और नो, एनीबडी? थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन को रन करना चाहता हूँ सर, यहाँ पे चलिए। हाँ, क्या मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है आप लोग, आप सभी के लिए? मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति प्लीज मुझे ऑडियो मैसेज के माध्यम से बता दीजिए। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। विजिबल। तो मैं छोटी सी जानकारी पहले आपको कंपनी के बारे में दे देना चाहता हूं दोस्तों। हमारी कंपनी का नाम है विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। हमारी वेबसाइट है विश्वम.आयुर.com। हमारी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 10 फरवरी 2022। कंपनी ने पिछले 3 साल में बड़ी रिसर्च की, अंडरस्टैंडिंग की, पूरे मार्केट का एनालिसिस करने के बाद में 2025 में अपने आप को मार्केट में पब्लिश किया, ताकि लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ पाएं और इसके शानदार प्रोडक्ट्स का फायदा उठा पाएं। हमारा हेड ऑफिस है E106 वृंदावन टाउनशिप, बड़ोदरा में, गुजरात में है ये। हमारे जो सीईओ और एमडी हैं डॉक्टर अर्जुन मीर सर, ऑलरेडी वो बीएमएस डॉक्टर हैं और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। 14 साल से ज्यादा का उनका खुद का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और बिजनेस रनिंग में। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी का इंद्रध्रुम हर्बल्स के नाम से, आपके बड़ोदरा में ही इसका सेटअप है। ये हमारी जो यूनिट है वो 2011 से रनिंग में है, और ऑलरेडी ट्रेडिशनल और कई एमएलएम कंपनीज को अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर देती आ रही है। तो ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड मैंने आपको कंपनी का बता दिया है दोस्तों।
अब कंपनी ने जो शानदार प्रोडक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है एक्टिव स्टेम सेल, एक्टिव स्टेम सेल किट। अब ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है दोस्तों, ये ह्यूमन स्टेम सेल नहीं है, ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है। अब इसके अंदर क्या है, तो पहले मैं आपको बताता हूं, इसकी एमआरपी होती है 4500 रुपीज। और इसके अंदर जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं इमेज में, प्रिकली पेयर स्टेम सेल फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, इसके अंदर प्रिकली पेयर स्टेम सेल यूज हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम पूरे दुनिया में पहली बार इकलौता विश्वम आयुर्वेदा ने यूज किया है अपने इस प्रोडक्ट में। और इस स्टेम सेल को इंट्रोड्यूस करने वाले इस कंपनी के फाउंडर हमारे सम्माननीय डॉक्टर अर्जुन मीर सर हैं, जिन्होंने गहन रिसर्च के बाद इस शानदार फॉर्मूले को आज आपके सामने लेकर आए। तो इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है ये प्रोडक्ट, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है उसका नाम है मालस डोमेस्टिका। अब ये कहां से आता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेयर स्विस एप्पल्स, स्विट्जरलैंड का जो एप्पल होता है, अटरविलर स्पोल लॉबर इसे कहा जाता है वहां की लैंग्वेज में, यूजिंग एडवांस्ड प्लांट स्टेम सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, प्लांट स्टेम सेल फॉर्मुलेशन से इसे निकाला जाता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है, एप्पल स्टेम सेल के क्या फायदे होते हैं। देखिए, हर स्टेम सेल के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। अगर आप सोचें कि स्टेम सेल से आपको संपूर्ण फायदे मिल जाए तो यह संभव नहीं है। ऑर्गन स्टेम सेल का यूज हेयर के लिए होता है। अब आप सोचें कि हर स्टेम सेल आपके हेयर जनरेट करने में मदद करे तो ये एक गलत धारणा है। हाँ, दूसरे इंग्रेडिएंट्स, दूसरे स्टेम सेल्स उसके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी हो ये जरूरी नहीं। तो आपको ये अति आवश्यक है कि आप पहले न्यूट्रासिटिकल या आयुर्वेदिक सेक्टर की एक सही समझ रखें, एलोपैथी की एक अलग समझ रखें। क्योंकि एलोपैथिक आफ्टर डिसीज काम करता है, वो प्रिवेंशन के लिए यूज नहीं होता एलोपैथी। आयुर्वेदा प्रिवेंशन के पर्पज से यूज होता है, लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा को हम आफ्टर डिसीज एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि नहीं, जब सबसे ज्यादा हमारी तकलीफ खराब हो चुकी होती है, जब एलोपैथिक डॉक्टर्स हार मान चुके होते हैं, या फिर हमें कहीं से कोई इलाज नहीं मिल रहा होता है, जब हमारी बॉडी डैमेज होना चालू करती है, तब हम आयुर्वेदा की तरफ भागते हैं कि नहीं, अब आयुर्वेदिक एक सॉल्यूशन हो सकता है कि एटलीस्ट हम बच जाएं। भाई क्यों, आप इसको प्रिवेंशन की तरह पहले से उपयोग करें। हमारे पुराने समय से आयुर्वेदा ही एक लौता उपाय रहा है। मॉडर्न साइंस अभी आया है, नई टेक्नोलॉजी अभी आए हैं, उनसे थोड़ा सा समझें कि कौन सी चीज कब आपके लिए जरूरी है। आयुर्वेद को पहले अपनाएं। तो आयुर्वेद को आप प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे अब मैं बैक टू द पॉइंट अगर मैं आऊं, तो हम एप्पल स्टेम सेल की हम बात कर रहे हैं, जहां इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपके ह्यूमन स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है और रीजनरेट करने में मदद करता है। अगर जो आपके ओरिजिनल जो स्टेम सेल हैं, अगर वो कहीं पे वीक हो गए हैं, जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कहीं पे ग्रोथ रुकी हुई है, तो उसमें ये मदद करेगा। एंटी एजिंग एंड रिंकल रिडक्शन में मदद करता है। आपकी उम्र बढ़ने, कई लोगों की उम्र आज 25 की उम्र में वो 50 के लगने लगे। तो ये जो अचानक से उम्र बढ़ रही है और जल्दी लोग डाय हो रहे हैं, तो उसमें ये मदद करता है कि आप जल्दी आपकी उम्र ना बढ़े। ठीक है, रिंकल्स आने लगते हैं आपके चेहरे पर, आपकी जो स्किन लेयर है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। डिहाइड्रेशन भी उसका एक कारण हो सकता है। आपके जो स्किन सेल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका एक कारण हो सकता है। तो जो रिंकल्स आते हैं उसको रोकता है, स्पीड बढ़ाता है टिश्यूज के रिपेयर होने की, और हील करता है आपकी बॉडी को, इंप्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को, यूथफुल बने रहने में आपको मदद करता है। इसके बाद दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेप सीड, सोलर विटिस के नाम से इसे जानते हैं, जो हमारे इस प्रोडक्ट में यूज हुआ है। तो यहां पर जो आप जान रहे हैं, ये हमारे एक्टिव स्टेम सेल के इंग्रेडिएंट्स हैं कि हमारे स्टेम सेल में क्या मिलाया गया है। ग्रेप स्टेम सेल, ये क्या होता है, सीड ऑफ रेड पर्पल ग्रेप्स। आपने पर्पल बैंगनी कलर के जो ग्रेप्स देखे होंगे, रेड, हल्के से रेड और पर्पल टाइप के होते हैं, उन ग्रेप्स से निकला है। स्पेशली सोलर विटिस ग्रेप्स नॉन फॉर हाई ओपीसी। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं,
इसके बेनिफिट होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ में ये आपके हार्ट सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट में, उसको इंप्रूव करता है। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। कैंसर सेल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो जो ऐसे सेल्स जो आपके कैंसर को जन्म दे सकते हैं, ऐसे सेल से आपको बचाता है बॉडी में। इन्हांसेस स्किन हेल्थ एंड कोलेजन फॉर्मेशन। कई लोगों का जो स्किन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कोलेजन का होता है। कोलेजन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होना चालू करती है, स्किन की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस स्किन हेल्थ पे एक काम करता है क्रेपसीड। इसके बाद इसमें मस्क मेलन कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। ये क्या होता है? जूस एंड पल्प एक्सट्रैक्ट ऑफ राइप मस्क मेलन। मस्क मेलन मतलब तरबूज। तरबूज जो होता है उसका एक कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है ये क्या करता है? इसके फायदे क्या? इंप्रूव्स हाइड्रेशन एंड डाइजेशन। ये तो आप सभी जानते हैं कि तरबूज खाने से हाइड्रेशन हमारा अच्छा हो जाता है, डाइजेशन में भी मदद मिलती है। रिच इन विटामिन ए, सी एंड पोटेशियम। इसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ए, सी और पोटेशियम आपको मिलता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। गुड फॉर वेट मैनेजमेंट एंड ग्लोइंग स्किन। आपके स्किन के ग्लो को इंप्रूव करने में और वेट मैनेजमेंट में भी ये मदद करता है। इसके बाद इसमें एक बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है जिसका नाम है रेसवेराट्रोल। रेसवेराट्रोल कहाँ से निकाला जाता है? ये ग्रेप से, ग्रेप की जो स्किन होती है वहां से मिलता है। बेरीज, जो मल्टी बेरीज होती हैं उनसे आपको मिलेगा। जापानीज नॉटवीड रूट। जापान में कोई नॉटवीड होती है, ग्राउंड के नीचे कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे ये अधिक मात्रा में मिलता है। आपके अंगूर से आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, इसीलिए जो लोग रेड वाइन लेते हैं तो वो उसमें रेसवेराट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। पीनट्स में भी आपको मिलता है ये, मूंगफली में, ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं? स्लोज एजिंग। आपकी एजिंग की जो बढ़ती उम्र की जो समस्या है उसको रोकने में मदद करता है। सेल्स के लाइफ स्पैन को बढ़ाता है ताकि आप अधिक से अधिक जी पाएं। सपोर्ट्स हार्ट एंड ब्रेन फंक्शंस। हार्ट और ब्रेन फंक्शंस में ये स्पेशली मदद करता है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन्फ्लेमेशन होने से आपको बचाता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी ऐसा वायरल, कोई ऐसी चीज जिससे आपकी बॉडी को होता है ना कि हम लोग जल्दी जल्दी वायरल हो जाता है, वायरसेस अधिक, अलग अलग तरह के वायरसेस जल्दी हमें अफेक्ट करते हैं, उससे आपको बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे मदद करता है ये। साथ में हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिज्म। आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही असरदार प्रोडक्ट माना जाता है। साथ साथ इसके अंदर और क्या फैसिलिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ना कि ये डायरेक्टली आपके डीएनए को भी अफेक्ट करता है, मतलब डीएनए को रिपेयर करने में भी ये मददगार होता है रेसवेराट्रॉल। जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो ये डीएनए में भी सपोर्ट करता है। साथ में इसमें अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। अकाई बेरी क्या करता है? फ्रीज ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ अकाई बेरीज फ्रॉम अमेजोन रेन फॉरेस्ट पाम ट्रीज। अमेजोन के जंगल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत बड़े घने जंगल होते हैं, भरपूर मात्रा में वहां अकाई बेरीज पाई जाती हैं। दिलीप सर, आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। दिलीप सर, आपका आवाज चला गया।
नहीं आ रही आवाज? अच्छा, नेट से चालू करो। हाँ, मैंने नेट से चालू किया है। हेलो। सर जी यस सर, सर। अच्छा, आवाज क्लियर है ना सर? हाँ अभी हाँ आने हाँ। लगा दोबारा से। अच्छा सर, मैंने अपने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया है। एक्चुअली हमारा वाईफाई अभी डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। अभी क्लियर है आपका आवाज। जी जी जी, थैंक यू सो मच। ओके। स्क्रीन विजिबल है सर अगेन? बिल्कुल। सर जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी हम लोग अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे थे। तो अमेज़न के जो घने जंगल होते हैं वहां पे भरपूर मात्रा में अकाई बेरी पाया जाता है। तो वहां से फ्रीज ड्राइड, मतलब बहुत ही उसे कूल टेम्परेचर वहां पे पाया जाता है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। और एक बहुत ही डीप प्रोसेस होती है इसको निकालने के लिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अकाई बेरी के? अकाई बेरी स्पेशली आपको मदद करता है हाईएस्ट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकतर कोई भी बेरीज हो, अगर आप कीवी फल भी खाते हैं ना, स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, हर वो फल जो बेरी की कैटेगरी में काउंट होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जिसमें आपको दांतों में खाते से ही झंझनाहट पैदा हो, आपको लगे खट्टा मीठा टाइप, मान लीजिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, तो आंवला आप खाते हैं उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अकाई बेरी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भरपूर मात्रा में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उसको जल्दी हील करने में मदद करता है वो, और डेवलप होने में मदद करता है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, फैट ब्रेक डाउन में मदद करेगा। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, फैट जम गया है, फैटी लीवर है, तो उसमें आपको मदद करता है। इंप्रूव्स स्किन ग्लो एंड गट हेल्थ। आपका जो डाइजेशन है, गट हेल्थ है, उस पर काम करता है, स्किन के ग्लो में मदद करेगा। सपोर्ट्स हार्ट एंड ब्रेन वेलनेस। आपके हार्ट और ब्रेन को सपोर्ट करता है ये। साथ में इसमें ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट कहाँ से आता है? फ्रेश ब्लैकबेरीज, रोबस रोबस स्पेसीज। हालांकि मैं इस नाम को नहीं जानता क्या होता है ये, आई विल स्टडी इट। लेकिन ये भी एक एक्सट्रैक्ट होता है ब्लैकबेरीज, आपने सुना होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है और ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करता है। और न्यूरोलॉजिकल, जो न्यूरॉन्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस पे स्पेशली काम करता है ब्लैकबेरी। सपोर्ट्स बोन्स एंड जॉइंट्स। अधिकतर औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं लोगों में। ठीक है। बोन्स और जॉइंट्स से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ब्लैकबेरी बहुत मददगार होता है। आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, ये बढ़ाता है। साथ में इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी और फाइबर मिलेगा। तो फाइबर मिलने से क्या होगा कि आपका जो स्थूल है, स्टूल वो बहुत ही सही तरीके से होगा, और आप मॉर्निंग में फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। तो जस्ट मिनट दोस्तों। हाँ, अब मैं बात करता हूँ ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट की। तो ब्लूबेरी क्या होता है? ब्लूबेरी आपने देखा होगा कई तरह, डार्क जो नीला कलर का एक बेरी आता है, तो उसके एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिलाए गए हैं। इसमें इसकी खासियत क्या है, ये कहाँ बेनिफिट देता है आपको? ये प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स एंड इंप्रूव्स मेमोरी। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी मेमोरी को इंप्रूव करेगा। एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको वायरल फीवर, वायरसेस आने से ये रोकता है। इन्हांसेस विजन एंड आई हेल्थ। ब्लूबेरी का आपने अलग से भी कई तरह के प्रोडक्ट आपने सुने होंगे कि ब्लूबेरी इस्तेमाल होता है। ब्लूबेरी आई हेल्थ पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है। जो आपके आई सेल्स होते हैं, आंखों के जो सेल्स होते हैं, आपके विजन को इंप्रूव करने में ब्लूबेरी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। चाहे आप एलोपैथी ही क्यों ना लें, एलोपैथी में भी ब्लूबेरी को बहुत प्राइमरी लेवल पे उपयोग किया जाता है आई हेल्थ के लिए। स्लो एज में आपको मदद करता है, आपकी उम्र घटाने में ये भी मदद करेगा, हार्ट हेल्थ में ये भी मदद करेगा। साथ में इसमें स्ट्रॉबेरी मिला गया है। स्ट्रॉबेरी बड़ा ही कॉमन बेरी होता है जिसे आप सभी लोग खाते हैं, जानते हैं अच्छे से। अ, इसको बहुत ही स्पेशल लेवल पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। कोल्ड प्रेसेस के अंदर एक प्रोसेस होती है, बहुत ही डाउन टेम्परेचर पर जाकर डिहाइड्रेट करके इसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा। फिर इससे
इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आपके कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है और आपको जवा बने रहने में मदद करेगा स्ट्रॉबेरी। अधिकतर जितने भी ब्यूटी पार्लर्स वाले होते हैं उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रॉबेरी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। ये आपके हार्ट हेल्थ में और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। डाइजेशन में आपको मदद करेगा। रिच इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं। प्रिकली पेयर एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्ट की बात हम लोग स्पेशल लेवल पे करते हैं। तो प्रिकली पेयर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नाम है ओपनसिया फिकस इंडिका। इसे हिंदी में हम नागफनी कहते हैं। केक्टस प्रजाति का एक प्लांट होता है जिसमें हल्के आपने देखा होगा केक्टस का जो पेड़ होता है कांटे निकले रहते हैं, उसमें लाल फल निकले रहते हैं। ठीक है, वही नागफनी। अधिकतर गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपने ज्यादा इसको देखा होगा और सुना होगा। रेगिस्तान में भी आपने इसके बारे में कभी सुना होगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके जो फल होते हैं, इससे जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है और इसका जो स्टेम सेल आज हमारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अपने आप में पावरफुल है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? ये आरबीसी जनरेट करता है। आरबीसी जनरेट करने में ये मददगार हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स। आज सबसे ज्यादा जो हमारे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं या कई ऐसे क्षेत्र जहां पे थोड़ा सा वाटर का इशू है, वाटर अच्छा नहीं है, या वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, या फिर वहां कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सिकल सेल या थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जो कि एक आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है, माँ बाप से बच्चों में आती है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को ब्लड के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। बार बार उनको ब्लड की डिमांड होती है क्योंकि उनका ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है या एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि जिसे बदलना ही पड़ता है बार बार। तो उस कंडीशन से बाहर निकालने में प्रिकली पेयर एक्सट्रैक्ट बहुत मददगार हो सकता है क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करने की पावर होती है और बॉडी को नेचुरली हील करने की पावर होती है। ठीक है, तो पहला तो बेनिफिट ये मिलता है। दूसरा, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। डिटॉक्सिफाई करता है आपके लीवर और कोलोन को। तो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जमते जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से आपको कोई दूसरे बाहरी न्यूट्रिशन बेनिफिट नहीं दे पाते, तो वहां पर जाकर ये डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी पूरी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करेगा, लीवर को और कॉलम्स को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी बॉडी को नेचुरली हील करेगा। रिड्यूस करता है आपके इन्फ्लेमेशन को और फैट का स्किन भी नरिश होता रहे। इसके अंदर फिर आपको मिलता है अस्टाजेंथिन के बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा। अस्टाजेंथिन वर्ल्ड के टॉप एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो एल्गी से इसे निकाला जाता है। हेमेटोकॉकस प्लूवियलिस, ये कोई एक साइंटिफिक नाम है एल्गी का। तो इसके माध्यम से इसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स में इसका नाम शामिल है। यह आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, एंटी रिंकल में मदद करेगा, हार्ट, ब्रेन और विजन हेल्थ में आपको स्पेशली मदद करता है। हमारे स्पोर्ट के अंदर क्लोरेला भी एड ऑन किया गया है। क्लोरेला क्या होता है? फ्रेश वाटर ग्रीन माइक्रो एल्गी। ये भी एक एल्गी होता है, मतलब पानी के अंदर ये चीजें आपको अधिकतर पाई जाती हैं, वहां पे पाई जाती हैं ये पानी के अंदर। तो क्लोरेला वेल्गेरिस इसे कहा जाता है, इस एल्गी को। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? हैवी मेटल डिटॉक्स एंड लिवर क्लेंजिंग। अब सबसे बड़ी बात, हैवी मेटल्स। आपने देखा होगा कि चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन खाएं या कोई भी मेडिसिन जब आप खाते हैं तो उनकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में हैवी मेटल्स का एक स्पेशली जिक्र किया जाता है कि इसके अंदर कोई हैवी मेटल्स तो नहीं है। हैवी मेटल्स लाइक जैसे आयरन। अब आयरन को आप बोलेंगे कि आयरन तो बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अब उसका फॉर्म कौन सा है?
कौन से फॉर्म का आयरन आपकी बॉडी के लिए सपोर्टिव है और कौन सा हैवी मेटल में काउंट होगा। तो ऐसी कई तरह की चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी कई लोग प्रोडक्ट को इस तरह से बनाते हैं कि उसमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं, जो बॉडी को लॉन्ग टर्म यूज करने में, अगर आप उसको लंबे समय तक यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को, तो हो सकता है कि वो हैवी मेटल्स की वजह से आपकी बॉडी में फर्दर कोई आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो इसीलिए कई तरह की कंपनीज, कई सारी कंपनीज अपनी हैवी मेटल टेस्टिंग करवाती हैं और कई तरह के इस तरह के जो मेटल्स जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको निकलवा दिया जाता है आयुष मंत्रालय के थ्रू या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनके माध्यम से। तो क्लोरेला कहाँ मदद करता है? हेवी मेटल्स को, अगर किसी प्रोडक्ट को खाने से बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में जम गए हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी ये मदद करेगा। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मतलब उन हैवी मेटल्स को भी डिटॉक्स करता है। लिवर क्लेंजिंग में आपको मदद करेगा, इंप्रूव करता है आपके हीमोग्लोबिन को और इम्यूनिटी को। गट माइक्रोबायोम एंड डाइजेशन, आपके डाइजेशन को और गट हेल्थ पे काम करता है स्पेशल लेवल पे। रिच प्लांट प्रोटीन फॉर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ और एनर्जी देने में मदद करता है ये। इसके अंदर और क्या मिलाया गया है? को एंजाइम क्यूटेन। को एंजाइम क्यूटेन क्या होता है? नेचुरली फर्मेंटेड फ्रॉम ईस्ट, ऑल्सो प्रिवेंट इन हार्ट मसल टिश्यूज। ईस्ट अगर आपने देखा हो तो दूध, दूध से दही, दही का ही एक स्पेशल फॉर्म जहां पे ईस्ट बनता है, तो उस ईस्ट से इसको निकाला जाता है। आई थिंक इसके बारे में आपको हमारी जो सीनियर्स हैं वो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, जो हमारी प्रोडक्ट टीम है। तो ईस्ट से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसके बेनिफिट होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन एवरी सेल। एवरी सेल, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। हर सेल के एनर्जी प्रोडक्शन में, उसमें जो एनर्जी दी जाए, इंड्यूस की जाए, उस एनर्जी में ये सपोर्ट करते हैं, नई एनर्जी देने में ये मदद करते हैं हर सेल को। इंप्रूव हार्ट परफॉर्मेंस, आपके हार्ट के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है ये। रिड्यूसेस फैटिग, जल्दी जो थकान हो जाती है हमें, मसल्स में जो वीकनेस आ जाती है, उस वीकनेस को रोकने में और आपको बॉडी को थकावट से बाहर लाने में और आपको नई एनर्जी देने में ये मदद करता है। सपोर्ट्स ब्रेन एंड स्किन रेजुवेनेशन, स्किन डेवलपमेंट में, स्किन के सेल्स डेवलपमेंट में, आपको जवा बने रहने में और आपके ब्रेन हेल्थ पे ये स्पेशल लेवल पे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है, 13th नंबर का जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसका नाम है ओमेगा 369। ये कहां से निकलता है? फ्लेक्स्ड ऑयल, ठीक है। आपके ऑयल्स जो होते हैं, फिश ऑयल से आपको मिलता है, चिया सीड ऑयल वहां से आपको मिलता है, इवनिंग प्राइम रोज कोई कैटेगरी होती होगी जहां से ये मिलता है। तो ओमेगा 369 का आपने भरपूर जिक्र सुना होगा और अधिकतर आपने ये सुना होगा कि मछलियों से आपको मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ओमेगा 369 को आप प्लांट बेस्ड ओमेगा 369 भी आपको मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जहां से आपको ऑर्गेनिक तरीके से भी और नेचुरल तरीके से भी आपको ओमेगा 369 प्राप्त हो सकता है। तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे? ये कहाँ मदद? ब्रेन नरिशमेंट में, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है, मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है, जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में और इन्फ्लेमेशन होने में आपको मदद मतलब उससे रोकने में आपको मदद करेगा, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। ओमेगा 369 सपोर्ट करता है आपके हार्ट हेल्थ में और ब्लड सर्कुलेशन में, इंप्रूव करता है आपके हार्मोनल बैलेंस को और स्किन ग्लो को इंप्रूव करता है ये। बार्ले ग्रास एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिलाया गया है, एक्सट्रैक्ट ऑफ यूथ बार्ले सूट्स बिफोर ग्रेन फॉर्मेशन। तो बार्ले ग्रास का बेनिफिट क्या है? नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर होता है ये, नेचुरल तरीके से आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसको साफ सफाई करके आपके जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं आपकी बॉडी में, जो टॉक्सिन जमते जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको बॉडी में नए बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं किसी न्यूट्रिशन से, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। रिड्यूस करता है आपकी एसिडिटी को, जो एसिडिटी बढ़ती जा रही है उसको रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग एल्कलिन फूड माना जाता है ये, एल्कलिन इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है।
जैसे आपने देखा होगा लौकी आप खाते हैं, तो लौकी के अंदर एल्कलीन आपकी बॉडी को, आपकी वाटर को ये एल्कलाइन करता है लौकी। उसी तरह से बार्ले ग्रास, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एक ऐसा फूड माना जाता है जो आपको एसिडिटी से मदद करता है, इंप्रूव करता है डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा, एनर्जी आपका बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा वेट लॉस में। तो ये हमारे एक्टिव स्टेम सेल के अंदर ये 14 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एड ऑन किए गए हैं। अगर अब मैं बात करूं इसके सिनर्जिस्टिक इंपैक्ट की, क्या सिनर्जिस्टिक मतलब सिनर्जी, इनकी एक सिनर्जी है कि ये साथ में अगर काम करते हैं, सबको एक साथ कंबाइंड किया जाए। अब आपने देखा होगा कि हर इंग्रेडिएंट लगभग लगभग सेम काम कर रहे हैं, ब्रेन हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका सिनर्जिस्टिक इंपैक्ट क्या है? हर प्रोडक्ट, हर इंग्रेडिएंट हर जगह पे काम नहीं कर सकता। किसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, किसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, किसी के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब सबको कंबाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनके माध्यम से जो गाइडलाइंस दी जाती है कि कितने परसेंटेज में कोई चीज होनी चाहिए, वो परसेंटेज जब लैब के अंदर डिसाइड किया जाता है, उस परसेंटेज के साथ में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है आपके सामने आज, उसका एक्चुअल बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? तो जो ग्रीन डॉट्स हैं उसके माध्यम से आप देख पाएंगे आपको एंटी एजिंग में और सेल्यूलर रीजनरेशन में आपको मदद करेगा ये। मतलब आपकी उम्र नहीं बढ़ने देगा जल्दी और नए सेल्स बनने में मदद करेगा। सुपर एंटीऑक्सीडेंट ये बन जाता है क्योंकि अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट दिलीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। को मदद कर ही देगा। आपने बोला कैंसर ठीक कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वी आर सेइंग इट इज सपोर्टिव इंग्रेडिएंट, इट इज सपोर्टिव प्रोडक्ट। प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करेगा, ब्रेन प्लस हार्ट प्लस लिवर प्लस जॉइंट प्रोटेक्शन में आपको मदद करेगा, डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को, डाइजेशन में मदद करेगा, इम्यूनिटी में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा, स्किन प्लस हेयर प्लस स्टेमिना प्लस स्ट्रेंथ प्लस एनहांसमेंट, इसमें टोटल ये मदद करेगा। दिस इज वाई दिस फॉर्मूला वर्क्स एज अ कंप्लीट बॉडी सेल्यूलर रेजुवेनेशन सप्लीमेंट। इस सप्लीमेंट को, इस प्रोडक्ट को आप क्या नाम दे सकते हैं? इसको आप नाम दे सकते हैं कंप्लीट बॉडी सेल्यूलर रेजुवेनेशन सप्लीमेंट। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको दी है एक्टिव स्टेम सेल की जानकारी। अब एक बार आप मुझे यस और नो में पहले जवाब दे दीजिए कि क्या आप अभी तक की जानकारी से संतुष्ट हैं? क्या आप वो जानकारी ले पाए हैं जिसके लिए आप आए थे? यस और नो, हर्षित सर। यस सर, ओके, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो क्या आप मुझे परमिशन देते हैं आगे स्लाइड के साथ में अन्य प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए? सर परमिशन नहीं, हम निवेदन करते हैं आपसे, आप आगे कंटिन्यू कीजिए थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात प्लीज। कर रहे हैं, हमारे साथ में एक दूसरा प्रोडक्ट कंपनी इसके साथ एड ऑन करके देती है जिसका नाम है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। अब मार्केट में आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्टली स्टेम सेल प्रोवाइड करती हैं, खाइए तंदुरुस्त रहिए अपनी बीमारियां दूर भगाइए, ऐसा उनका कहना होता है। लेकिन क्या वाकई में स्टेम सेल से सबको फायदा मिल रहा है? सवाल यह है, अगर स्टेम सेल से वाकई में सबको ही फायदा मिल रहा होता, प्लांट स्टेम सेल से, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल आपको ही जानकारी और बाकी लोगों को जानकारी नहीं। अगर फायदा मिल रहा होता तो कोई ना कोई तो ऐसा बड़ा इन्फ्लुएंसर होता, कोई ना कोई तो ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी होता जो इसको डायरेक्टली टेलीविजन पे भी बता देता, अलग अलग हॉस्पिटल्स के बाहर इसके एडवर्टीजमेंट हो रहे होते, ठीक है, डॉक्टर्स फ्री होकर बैठे होते, डॉक्टर्स की लाइन ही नहीं लग रही होती और पेशेंट्स की लाइन नहीं लग रही होती डॉक्टर्स के पास में। तो ऐसा भी नहीं है कि स्टेम सेल से सबको ही फायदा मिलता है। तो स्टेम सेल का किसको फायदा मिलता है, किसको नहीं मिलता, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों क्या है कि हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं साथ में, जो हम स्टेम सेल पाउडर के साथ में आपको देते हैं। इसका नाम है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। इसके अंदर मल्टीबेरीज मिलाई गई हैं। 60 कैप्सूल्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। इस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आप पढ़ पाएंगे, ये एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर सपोर्टिव होता है।
ठीक है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है और स्किन केयर और हेयर पे स्पेशली काम करता है। ये जो प्रोडक्ट है ये प्लांट बेस्ड है, होल फूड इसे कहा गया है। इसके अंदर कई तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं कि इसे आप एक कंप्लीट एक फूड का नाम दे सकते हैं। इसकी एक सिंगल गोली, इसकी एक सिंगल कैप्सूल आपके लिए एक फूड का काम कर सकता है, इतना इसके अंदर न्यूट्रिशन है। तो मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको मैंगोस्टीन, सी बकथ्रोन, बीट, अश्वगंधा, आंवला, पोमेग्रेनेट अनार, ब्लैकबेरी, ग्रीन एप्पल, कीवी, लिंगनबेरी, नोनी एक्सट्रैक्ट, नोनी का आपने अगर सुना हो, बहुत बड़ा ये इंग्रेडिएंट माना जाता है आयुर्वेदा में। ग्रीन कॉफी, कलौंजी। कलौंजी को केवल आप स्टडी कर लीजिएगा कि कलौंजी कितना पावरफुल प्रोडक्ट होता है अपने आप में। ये अकेला अकेला ये मानकर चले कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है उससे फाइट कर सकता है। एलोवेरा आपने सुना ही है, और अकाई बेरी, और कई ऐसे इंग्रेडिएंट इसके अंदर अलग से भी मिलाए गए हैं जो आपको कंबाइंड बेनिफिट आपको देते हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ में इस कैप्सूल को बनाया गया है और इसकी एमआरपी है 999 ओनली। तो दोस्तों, अब इस प्रोडक्ट को बनाने का क्या बेनिफिट है? क्या स्टेम सेल अकेला काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी अलग अलग होती है, सबके सेल्स अलग अलग होते हैं और सेल्स का कैपेसिटी अलग अलग होता है। कई बार होता क्या है कि आप एक पेशेंट ने स्टेम सेल खाया, उसको 5 दिन में रिजल्ट फील हुआ, वही सेम प्रॉब्लम में आपने किसी दूसरे पेशेंट को खिलवाया, उसको 1 महीने बाद रिजल्ट फील हुआ। तो सामने वाला जिसने 1 महीने तक खाया उसके लिए प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। उसको लगेगा अरे मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आया, या बड़ा लेट आया, या किसी को जल्दी आ गया। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस का एक कारण है। क्या आप में से कोई व्यक्ति वो डिफरेंस बता पाएगा कि वो कारण क्या है? केवल 30 सेकेंड्स में, नॉट मोर देन दैट। एनीबडी? चलिए, अगर आप नहीं बता रहे तो मैं आपको बताता हूं। ये डिपेंड करता है हमारे सेल्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे। आपके अंदर जो 60-70 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, उन सेल्स की नेचुरल कैपेसिटी जो है, प्रोडक्ट की कैपेसिटी की हम बात बाद में करेंगे। पहले हम हमारे खुद के सेल्स की क्षमता तो देख लें कि आपके सेल्स में क्या वाकई में वो क्षमता है कि वो बाहर के एक न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर ले बॉडी में। क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है इस तरह के न्यूट्रिशंस की। क्या हो सकता है कि आप पहले से ही कोई इस तरह की चीजें नहीं खा रहे हैं? आपका खान पान का तरीका अलग है, वातावरण अलग है, आपके यहाँ का डाइवर्सिटी अलग है, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेवल अलग है। साउथ में जाएंगे तो वहां के व्यक्ति का डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो अलग। इसी तरह से क्या होता है, जगह बदलती है तो पानी बदलता है, पानी बदलता है तो सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है, बॉडी एनाटॉमी चेंज होती है, ठीक है, रंग रूप शेप सब कुछ बदलता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर बॉडी अलग है, हर बॉडी के सेल्स अलग है और सबका एक्सेप्टेंस लेवल अलग है। तो सेल्स की जो क्षमता है वो अलग है। तो आपको ये देखना है कि किसी की बॉडी की जो सेल्स की क्षमता है वो ऐसी होती है कि किसी को 20-30% ही बेनिफिट मिलता है एक्चुअल जो स्टेम सेल वो खा रहे हैं, जो जीभ के नीचे रखते हैं। अब किसी की बॉडी में 20% एब्जॉर्ब हुआ तो मतलब 80% वो वेस्ट हुआ है, और किसी की बॉडी में 80% वो एब्जॉर्ब हो गया और 20% ही वेस्ट हुआ है। तो अब आप बताइए कि किसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा? ऑब्वियसली जिसको 80% यूज हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है उसकी बॉडी में। अब आप कहेंगे कि एब्जॉर्ब, वो तो हमारे खुद के, यस वो आपके खुद के ही सेल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं बाहर के न्यूट्रिशन को। तो आपके खुद के सेल्स की क्षमता पहले होनी चाहिए कि वो बाहर के न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट कर पाए। तो अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेल्स की क्षमता है भी कि नहीं? अब तो हमें डाउट हो रहा है कि हम इस प्रोडक्ट को लें भी कि ना लें। तो इसके लिए कंपनी ने आपके लिए एक शानदार प्रोडक्ट लेकर आई है, मल्टीबेरी कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या करेगा? ये सबसे पहला काम करेगा, आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं
जो ओरिजिनल जो कोशिकाएं हैं खुद की बॉडी की, उन सेल्स में अगर कोई कमी है, अगर उनको पोषण नहीं मिल पाया है, तो उनकी क्षमता को बढ़ाएगा पहले, कि वो पहले इतने शक्तिशाली बन जाएं कि उनको जो बाहरी न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़े। साथ में बॉडी में जो टॉक्सिन्स जम चुके हैं ज्यादा मात्रा में, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में एक कैप्सूल मदद करेगा। अब जब ये दो काम होते हैं, तो ये दो काम होंगे तो आपकी बॉडी में स्टेम सेल जल्दी फंक्शन करेगा, जल्दी सलाइवा के साथ में मिक्स होकर, आपके एंजाइम्स के साथ में मिक्स होकर आपकी बॉडी में नेचुरली ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और जहां पॉसिबिलिटी होगी, अब मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट किसी गारंटी पे काम नहीं करता है। हमारी जो पूरी बॉडी है वो खुद अपने आप में एक संभावना है, ठीक है, कि संभावना है कि अगर बॉडी में संभावना है नए सेल बनने की, तो नए सेल बना देगा। अगर संभावना है डैमेज हो गए हैं सेल्स और उनके रिपेयर होने की संभावना बाकी है और क्षमता है सेल्स की, तो उनको डैमेज सेल्स को रिपेयर भी करेगा। और क्षमता है कि उनको नरिश किया जा सकता है, उनको शक्ति दी जा सकती है आपके सेल्स को, तो बिल्कुल उनको शक्ति देगा। लेकिन आप ये सोचे कि हर व्यक्ति को तुरंत इंस्टेंट और एक जैसा एक समान बेनिफिट मिले, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए आपको न्यूट्रास्यूटिकल और एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी के हिसाब से कोई प्रोडक्ट कैसे काम करता है। क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी बीमारी है, मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि आपके अंदर जो बीमारी, उस बीमारी को, बीमारी का जो नाम दिया गया है वो आपके और डॉक्टर के द्वारा दिया गया है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती ही नहीं है। हमारी बॉडी में होता है तो केवल एक चीज, वो होता है असंतुलन। असंतुलन किन चीजों का? केवल और केवल सेल्स का। हमारी बॉडी में सेल्स का असंतुलन है, इम्बैलेंसिंग हमारे सेल्स की। उसी वजह से हमारी बॉडी में नई बीमारियां जन्म लेती हैं या हमें कोई डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज से जो हमारे सेल्स आगे बनते हैं, उससे हमारे जो ऑर्गन बनते हैं, तो हमारे सेल्स हैं, हर अंग के अलग अलग सेल्स होते हैं। ब्रेन के अलग सेल्स होंगे, स्किन के अलग सेल्स होते हैं, हार्ट के अलग सेल्स होते हैं, लिवर के अलग सेल्स होंगे। मतलब हर ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं और हर सेल्स की अपनी अलग एक क्षमता होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर जो भी बीमारी होती है तो वो सेल्स की वजह से होती है कि उस अंग के सेल्स या तो डैमेज हो चुके हैं या किसी कारण से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो वो ये जो प्रोडक्ट आप खाते हैं कंबाइंड, इस प्रोडक्ट को लेने से आपकी बॉडी में संभावना देखी जाती है इस प्रोडक्ट के द्वारा कि मैं उसको हील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटीज पर काम करेगा, गारंटीज पर नहीं, ठीक है। तो आज हमारे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संभावना को समझा, गारंटी पे नहीं गए, वो संभावना को समझा कि हाँ बॉडी संभावनाओं पे काम करती है, तो उन्होंने आज इस प्रोडक्ट को यूज किया। आज हमारे पास ऐसी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने भरोसा किया इस प्रोडक्ट पे, हमारे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट किया मार्केट में। और आज रिजल्ट आपके सामने क्या है? वो ये है कि आज पार्किंसन हो, कैंसर हो, पैरालिसिस हो, एनीमिया हो, सिकल सेल हो, थैलेसीमिया हो, बांझपन हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे जा रहे हैं। हर प्रॉब्लम में इसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं। किसी को मॉडरेट रिजल्ट आ रहे हैं तो किसी को सुपर बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट ना हो तो किसी एक को भी ना मिले, समझिएगा। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है तो 10 लोगों को दिया तो 10 में से किसी एक को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक या दो को भी मिल गया तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट में तो रिजल्ट है, लेकिन कोई तो ऐसा कारण है कि वो हमारी बॉडी में नहीं काम कर पा रहा है। तो या तो जो आपको गाइडलाइन दी गई है कि इसको अर्ली मॉर्निंग उठते से ही बिना थूके जो आपका सलाइवा जम जाता है उस सलाइवा में डालना है, धीरे धीरे करके उसे घुलने दें, खुद से घोलने का प्रयास ना करें जब तक वो खुद से घुल रहा है। जब ना घुले तो उसके बाद आप जीभ से खुद से रगड़ कर हल्का हल्का उसे मेल्ट करके ले सकते हैं। तो वहां क्या होता है, आपकी जीभ के नीचे 600 से ज्यादा छेद होते हैं। उन छेद से एंजाइम जनरेट होता है
पूरी बॉडी एंजाइम पे ही चल रही होती है। एंजाइम के साथ वो मिक्स होता है, मिक्स होकर ब्लड सेल्स के थ्रू, ब्लड के माध्यम से, आपके डायरेक्टली सलाइवा के माध्यम से जो ग्रंथि होती है उससे डायरेक्टली ब्लड में इंटर करता है, पूरी बॉडी में जाता है। सबलिंगुअली इसके लेने की प्रोसेस है, उसके माध्यम से जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? तो उसके लिए पानी एक माध्यम होता है, क्योंकि बॉडी में 70% तक पानी है, और बॉडी के हर अंग तक ये प्रोडक्ट पहुंच पाए तो उसके लिए इकलौता माध्यम क्या है? पानी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने पानी का इंटेक लेवल बढ़ाइए। अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि वही तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपके हर अंग तक ये प्रोडक्ट, ये सेल, ये स्टेम सेल पहुंच पाए, तभी तो वहां की पॉसिबिलिटीज पर काम करेगा। तो जो गाइडलाइन दी गई उन गाइडलाइंस के हिसाब से आप यूज कीजिए, रेगुलर यूज कीजिए, ठीक है। साथ में आपको यूज करने का एक और तरीका बताता हूं। कई लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है, उसके पीछे एक वजह और भी होती है। पहला तो आपका खुद का खान पान का तरीका, कि हो सकता है आप सीरियस होकर इस प्रोडक्ट को नहीं खा रहे हैं। दूसरा, हमारी जो पूरी बॉडी है 5 तत्वों से बनी है, ध्यान रखिएगा। पंच तत्वों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके 7 चक्र होते हैं और आपके 5 सेंसेस होते हैं, जो आपके सोच, जो 5 इंद्रियां होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है आपका पूरा बॉडी। इन्हीं सारी चीजों से आपके सुख दुख, आपका लाभ हानि, आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें भी आपको सोचना है कि ये जो प्रोडक्ट है, केवल अकेला प्रोडक्ट ही काम नहीं करेगा, आपकी खुद की साइकोलॉजी भी काम करेगी, आपके जो 5 तत्व हैं उनकी बैलेंसिंग भी काम करेगी। तो जरूरी है कि आप धूप लें। अगर आप धूप नहीं ले रहे हैं तो भाई नेचुरल, आप प्रकृति से दूर हो रहे हैं। धूप लीजिए, नेचुरल जो पानी है वो लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप आरओ वाटर ही पिए। जरूरत से ज्यादा हर चीज हानिकारक होती, जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा करती है, सुना है ना आपने? बिल्कुल। तो जरूरत से ज्यादा हर चीज हानिकारक है। इसलिए जो पंच तत्व हैं, पहले वो पंच तत्वों में शामिल तो हुई है आप। हमेशा हम ये क्यों इंतजार करें कि पंच तत्वों में हमें विलीन होना है, मरने के बाद ही पंच तत्व चाहिए? जरूरी तो नहीं है ना। अगर मैं संदीप सर, हर्षित सर, यस सर। वॉइस नहीं आ पा रही है क्या मेरी? अभी अभी आ रही है सर। अच्छा जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हमें पंच तत्वों की जरूरत है, पंच तत्वों को भी समझें। तो आपको अगर रिजल्ट एकदम से नहीं मिल पा रहा है इस प्रोडक्ट का, तो आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके देखना है। पहला पहला तो ये कि आपका जो पानी है वो पानी बदल दीजिए, ठीक है। और कई बार अगर हो सके पानी आप नहीं बदल पा रहे हैं तो जगह बदल के देख लीजिए 5 दिन, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा मैंने करवाया है कुछ लोगों को और वाकई में उनको रिजल्ट मिला है। क्यों? क्योंकि आपका जो पानी है, अगर उसका टीडीएस लेवल बहुत ज्यादा है तो वैसे ही वो आपके टॉक्सिन्स को जमने में मदद करेगा। तो ये प्रोडक्ट वैसे भी काम नहीं कर पाएगा अगर आपका पानी ही सही नहीं है। तो या तो ये तरीका है कि पानी जरूरत से ज्यादा हाई टीडीएस का आ रहा है तो आप उबाल कर पी लीजिए, उबाल कर ठंडा करके फिर आप पीजिए, आपको इससे बेनिफिट नजर आने लगेगा। पानी की मात्रा बढ़ाइए। इसके बाद आपका जो सोने उठने का तरीका है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। जरूरत नहीं है कि आप बाएं साइड सोने का हमें हमेशा कहा जाता है, कुछ चीजें हम लोग भूलते जा रहे हैं शुरुआत से ही। जितना ज्यादा आप अपने ग्राउंड से अलग होते चले जाएंगे उतना ज्यादा आप अनहेल्दी होते चले जाएंगे। ग्राउंड से अलग होने का क्या मतलब है? ग्राउंड से अलग होने का मतलब है कि जो हमें बचपन से चीजें दी गई है ना, उनका पहले आप उपयोग कीजिए। मतलब हवा पानी जो नेचुरल है पहले वो लीजिए, थोड़ा एसी से बाहर निकलिए, नेचुरल चीजें खाइए, नेचुरल चीजें लेने का प्रयास कीजिए, और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। जरूरत नहीं है कि किसी
ने बोल दिया कि अरे ये खाने से आपको ये हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो 200% होगा, क्योंकि हमारे 90% से ज्यादा जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती हैं। जो लोग यहाँ साइकोलॉजी से संबंध रखते होंगे उनको पता होगा ये टर्मिनोलॉजी, साइकोसोमेटिक कहा जाता है इसे, कि वो आपकी खुद की देन है, किसी और की देन नहीं है वो। क्योंकि आप चंद, आप यकीन मानिए, आप चार बीमार लोगों के बीच में बैठ जाइए, आपके लिए हो सकता है कि वो आप उसे नाम देके वायरस फैल गया उनका, नहीं, एक्चुअली आप वो चार बीमारों के बीच में बैठकर आप खुद एक बीमार हो गए। वैसे ही मानसिकता होती है, वैसे ही बीमारी होती है। आप हेल्दी लोगों के बीच में भी बैठना स्टार्ट करें, ठीक है, और अगर हेल्दी लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो उनसे वो हेल्थ टिप्स भी लें। केवल बैठने से क्या होगा, वहां जा रहे हैं तो उनसे फायदे भी लें, उनसे जाने कि उनके हेल्दी रहने के क्या फायदे हैं, उनके हेल्दी रहने के क्या नुस्खे हैं, वो कैसे हेल्दी रहते हैं। मतलब हमेशा एक लर्निंग मोड पे रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, और आयुर्वेदा की सही समझ लीजिए। अगर आप केवल इस चीज के पीछे पड़ते रहेंगे कि हमें केवल गारंटी चाहिए या हमें इसकी ये चाहिए वो चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी खुद की एक क्षमता, उस खुद की एक समझ को बढ़ाकर रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन को ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को ले रहे हैं, और अगर उसको आयुष मंत्रालय से अप्रूवल मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मंत्रालय आपसे ज्यादा समझदार लोगों का चयन करके वहां पे रखते हैं। उनके पास में रिसर्चर्स हैं, उनके पास में अपने खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके माध्यम से वो किसी प्रोडक्ट की कुछ टेस्टिंग करते हैं, उसके परसेंटेज को सेट करते हैं। तो ऑलरेडी वो लैब टेस्टेड, लैब प्रूवन प्रोडक्ट होता है, उसको यूज किया जा सकता है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें। करने के पीछे कारण ये कि हमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन लेवल पे बनानी पड़ती हैं। अगर हम एलोपैथी मेडिसिन देते हैं तो हम आपका डोज स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हम बच्चे के लिए अलग डोज देंगे। प्रोडक्ट वही रहेगा, गोली वही रहेगी, लेकिन बच्चे के लिए मैं अलग डोज दूंगा, बड़े के लिए अलग। तो वहां पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन हो गया। लेकिन जब मैं आयुर्वेदा में, और स्पेशली जब हम डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में, कोई बिजनेस में इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो वहां हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। वहां हमें कॉमन लेवल पे कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, जिसमें ना तो हम बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं, ना ही बहुत ही लो लेवल पे। हमें एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे उसको सेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम किसी भी बॉडी में उसको दे सकें। तो उसके लिए हमारी समझ होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हमें किसे कब देना है, कब नहीं देना है। तो इसके लिए आपके साथ में जो टीममेट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को जन्म से ही कोई बीमारी है, तो आपको थोड़ा केयरफुली देना है, और उनको प्रॉपरली पहले एडवाइस दे देनी है कि ये केवल आप एक सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, इसको ट्राई कर रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सही कर दे। हाँ, इस प्रोडक्ट से उन्हें नुकसान कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लैब टेस्टेड है, इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कोई ऐसे हैवी मेटल्स है नहीं। दूसरा, लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आपको नहीं देना है। और बहुत ही कोई सीवियर प्रॉब्लम उनके साथ में चल रही है उसी वक्त, डायबिटीज है, तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां आपको उनके जो न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके गाइडेंस में पूछताछ करने के बाद देना है। इसके बाद आ, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, तो किडनी पेशेंट्स में क्योंकि अगर डायलिसिस पर हैं वो, तो ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्ट खाएंगे तो उनको कम मात्रा में ही ये मतलब वेस्टेज ज्यादा हो सकता है और यूज कम हो सकता है। तो उस केस में आप इसकी माइनर डोज रखते हुए दे दें। हमेशा बॉडी को हाई डोज एकदम से नहीं दी जाती, तो बॉडी की प्रॉब्लम को देखते हुए आपको देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पानी मांगता है। तो किडनी पेशेंट को आप एकदम से ज्यादा डोज नहीं दे सकते, तो माइनर डोज रखते हुए अपने जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे पूछताछ करके उनके प्रॉपर मार्गदर्शन में आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सेंस है। हर जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल पूछना ही है, उस सवाल से पहले हो सकता है कि आंसर आपके पास ही हो, लेकिन आप उस तक पहुंचना ही नहीं चाह रहे हैं। तो उस चीज को पहले समझें। बीमारियां कोई ऐसी भी नहीं है कि हम उसे समझ नहीं सकते। बीमारियां साइकोलॉजिकली सही की जा सकती हैं, लेकिन हम उसके पीछे थोड़ा प्रयास करें। तो अब मैं यहां पर अपनी स्लाइड को क्लोज करता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन मैं आपको दे चुका हूं। अब यहाँ पर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और
आई होप कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया, आपको एक सही जानकारी देने का मेरा पूरा प्रयास था अपनी स्लाइड के माध्यम से। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप शेयर कीजिए, कोई नई टेस्टिमनीज अगर आई हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हर्षित सर को, संदीप सर या हर्षित सर जो भी हमारे यहाँ के होस्ट हैं। हर्षित सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें, और मेरे माध्यम से अगर कोई गलत जानकारी आपको प्रेषित की गई है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरी इस जानकारी को आप एक बार फिर से गो थ्रू करें, गूगल के थ्रू या फिर अपने सीनियर्स या जो भी आपके एडवाइजर्स हैं उनके माध्यम से। मैंने अपना वो प्रयास किया है जो मैं जानता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। इट वॉज माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, not the confirmed information from anywhere. Okay, so thank you so much everybody for your patience, for your support and your love. Thank you. I hand over to you, Harshit sir. जी, बहुत शानदार जानकारी आपने साझा की है सर। अपने ज्ञान और विज्ञान के अनुसार जो भी आपने अर्जित किया वो सब कुछ हमारे बीच में बांटा आज। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत विशेष जानकारी, बहुत उम्दा जानकारी आपने अपने अनुभव के आधार पर हम सभी के साथ शेयर की है, उसके लिए Thank you आभारी sir. रहेंगे आपके। बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, इतनी विशेष जानकारी दिलीप सर के द्वारा हम सभी के साथ साझा की गई। प्रोडक्ट की डीप नॉलेज, हमारे एक्टिव स्टेम सेल्स सैशेस की, हमारे मल्टी बेरीज कैप्सूल्स की क्या विशेषताएं हैं हमारे प्रोडक्ट में, क्यों ये सक्षम है कि सभी बीमारियों से लड़ सकता है। सर ने काफी कुछ आपको बताया इसके विषय में। साथियों, एक छोटी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि साथियों, वो नौकरी जो जीवन में हमारी महज जरूरतें पूरी करती है, हम में से बहुत सारे लोग नौकरी या तो कर चुके हैं पहले, या आज वर्तमान में भी कर रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी से कोई एक अच्छी सी जॉब करें। तो साथियों, वो नौकरी जो मात्र हमारी जरूरतें पूरी करती है, उस नौकरी को हम कितनी शिद्दत से करते हैं। सुबह 9 बजे हम अलर्ट हो जाते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है 10 बजे हमें अपने जॉब प्लेस पर या ऑफिस पर या पर्टिकुलर जो जिस भी शोरूम विशेष पर हम लोग वो जॉब कर रहे हैं, वहां जाकर के हमें अपनी प्रेजेंस देनी होती है। और रात 8 से 10 बजे तक हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं उस नौकरी में, वो नौकरी जो मात्र हमारी जरूरतें पूरी करती है साथियों। और यहाँ विश्वम आयुर्वेदा का ये मंच, ये पावन मंच, जो निश्चित ही आपके सपने पूरे कर सकता है। अब आप डिसाइड कीजिए हमें इसे कितना समय देना चाहिए। जब वहां हम अपनी पूरा दिन, अपनी पूरी जिंदगी, हमारे बहुत सारे साथियों ने 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष नौकरी की है, बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा अपना इन्वेस्ट किया है नौकरी करके, वहां इतनी शिद्दत से काम किया है, जहां से सिर्फ हमारी आज तक जरूरतें पूरी हो पाई हैं, वो भी वो जरूरतें जो कि बहुत जरूरी हैं, और जहां से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं साथियों, अगर हम उससे उतनी ही शिद्दत के साथ उस कार्य को भी कर लें, तो न जाने क्या हो साथियों, न जाने क्या हो, हमारा शायद जीवन ही बदल जाए। बहुत खूब जानकारी सर ने हमारे साथ साझा की, उसके लिए पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। और अब समय क्योंकि हो चला है, इसलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे एक या दो साथी अपना जो भी अनुभव साझा करना चाहते हैं। पहले हाथ नासिम झारखंड से हाथ उठा है एक। नासिम भाई झारखंड से, आप आए, अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ। क्या चाहते हैं आप बताएं। नासिम भाई झारखंड से, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ। लगता है नासिम भाई का हाथ की गलती से उठा हुआ है। आदरणीय रहमान सर, आपके तहदिल से आभारी रहेंगे, आपकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी का हिस्सा है हम लोग। रहमान सर, आप इजाजत दें, क्या करना चाहिए, क्योंकि समय लगभग नहीं, 9:30 हो चला है। समय हो चुका है सर, वाइंड अप कीजिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका मुझे परमिशन देने के लिए। तो साथियों, बहुत खूबसूरत ये मंच, बहुत पावन ये अवसर हम सभी के लिए, हम सबको ईश्वर ने दिया है। अब जरूरत है तो खुद को साबित करने की साथियों। विश्वम आयुर्वेदा ने तो प्रूव किया कि उसके प्रोडक्ट में, उसके बिजनेस मॉडल में क्या क्षमताएं हैं। अब आवश्यकता है कि आप और हम स्वयं को प्रूव करें। डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में ये। हेलो
उससे पूर्व के हम लोग इस मंच को अंतिम अपने पड़ाव की तरफ लेकर के जाएं। पहले उससे चाहूंगा हमारे बीच आमंत्रित हमारे बीच मौजूद आदरणीय A.R. रहमान साहब को एक बार सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके ही पद चिन्हों पर, कदमों के निशानों पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार बनता है सर, अगर हमारे बीच हैं तो उनको सुनेंगे और दो शब्द चाहेंगे सर इस मीटिंग के संचालन में। दो शब्द सर भी कहें। रहमान सर, आपका स्वागत करते थैंक हैं, यू, प्लीज। थैंक यू हर्षित सर। अ, सबको नमस्कार। आज जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे आए हुए हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस मंच पे आए, इस मंच को आप सजाए, साझा किए। आज लगभग 460 लोग थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है कि आज हमारे ग्रेट डायमंड लीडर, एनर्जेटिक लीडर एंड क्या एक ट्रेनर के हैसियत से भी जाने जाते हैं, इनका आज जो प्रोडक्ट का नॉलेज था, शायद आप सबको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है सबको समझ आया होगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सर ने बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया। मैं भी पूरा मीटिंग सुना। वाकई में उनका नॉलेज काबिल तारीफ था, बहुत अच्छा समझाया। और भी आगे आगे प्रोडक्ट का हो, प्लान का हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता जाएगा। एक से एक हमारे लीडर इस मीटिंग में आ रहे हैं, उभर रहे हैं कि प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे अंदाज में सब समझा रहे हैं। और जितने भी हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बहुत सारे फाउंडर लीडर्स आज हमारी जो लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम है, वो तैयारी में लगे हुए हैं, सब बिजी हैं, इसलिए सबको मैं बुला नहीं पाता। और इस सिस्टम के रचयिता, एक बेहतरीन सिस्टम और बेहतरीन प्रोडक्ट देने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन मिर सर का भी हम तहे दिल से, दिल की गहराई से उनको, उनका स्वागत और नमन करते हैं। दोस्तों, आज उनकी बदौलत ही हम सब इस मंच पे जुड़े हैं, आए हैं, और लाखों लोगों की जिंदगी में वो खुशी, वो बहार हम ला रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, विश्वम आयुर्वेदा आज 6 से 7 महीने का बेबी है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी इसकी शुरुआत है। आगे जाके अभी बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ हमको देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट का रिजल्ट, लोगों के चेहरे पे खुशियां, और एक जो वेल्थ, उसका जो नाम बोलते हैं वेल्थ, वो भी बहुत अच्छा लोग ले रहे हैं, कमा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे आके। वाकई में दोस्तों, आज पूरे इंडिया में बहुत कम समय में इतना जबरदस्त बिजनेस, इतना शानदार नाम बनाने में पहला कंपनी है हमारा विश्वम आयुर्वेदा। बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इंडिया के हर स्टेट में हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अभी कोई भी साथी हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी वेट करने का, देखने का जरूरत नहीं है। इट इज ए प्रूवन, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं पूरे इंडिया में। अभी कोई है तो अभी जुड़ जाइए। सिर्फ 3 से 6 महीने अगर दिल से मेहनत हो गई तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बात करने के लिए मौका दिया। आप सबको फिर एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर्षित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जय विश्व मेरे। जी, बहुत शानदार मैसेज, बहुत स्पष्ट मैसेज साथियों। अब इंतजार का समय नहीं है, अब आइए, हाथ बटाइए और विश्वम परिवार का हिस्सा बनिए साथियों। अब धीरे धीरे कंपनी ये न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपने पैर पसारती जा रही है साथियों। आइए, इस योगदान का हिस्सा बनिए साथियों। हो सकता है आने वाले समय में आपकी तकदीर को बदलने में विश्वम आयुर्वेदा की एक अहम भूमिका हो साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग आज के इस पावन मंच को विराम देना चाहेंगे साथियों। इस मीटिंग को हम लोग अंतिम छोर की तरफ लेकर के जाएं, उससे पहले हमारा अंदाजे जो बयां होता है, विश्वम आयुर्वेदा को नमस्कार होता है। डॉक्टर अर्जुन सर को फिर से वंदन और अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका हम सब लोगों को दिया है, जहां आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में साबित कर रहे हैं अपनी क्षमताओं को। तो साथियों, 1, 2, 3, जय श्री विश्वम। जय श्री वर्किंग विश्वम। विश्व आयुर्वेदा। जय श्री विश्वम।
धन्यवाद।